चुना और 11 फरवरी को सरकार को बजट पेश करना है। बिल्कुल अदिति, यहाँ पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार संवाद से समस्या के समाधान पर विश्वास करती है, कार्यवाही बाधित करने से सदन नहीं चलता। तो सीएम योगी की तरफ से भी दरख्वास्त यहाँ पर की गई है कि प्रदेश का राज्य का विकास चाहिए तो सार्थक बजट पर यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पहले से ही यहाँ पर हंगामेदार होने के आसार हैं और हंगामा भी परिसर में बाहर देखने को भी मिला, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर किसी तरीके से हंगामा वहां पर विपक्ष कर रहा है। परिसर में आपकी तस्वीरें बाहर की भी देखी हमने, अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हंगामा जो है वो शुरू हो चुका है। इस अवसर पर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है जो प्रदेश की पहचान को विशिष्ट बनाए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संवाद से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक है तख्तियां लेकर मौजूद है और उसके अलावा अंदर जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भाषण चल रहा है तो वहां पर भी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक। तो बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई बाधित करने से सदन नहीं चलता है और संवाद से ही समस्या के समाधान पर हम विश्वास करते हैं। तो 11 फरवरी का वो दिन होगा जब योगी आदित्यनाथ बजट रखेंगे, लेकिन क्या कुछ हंगामा चल रहा है, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन किस तरह से सदन के हंगामेदार रहने की संभावना देखी जा सकती है वो इस तस्वीर को देखकर समझिए। समाजवादी पार्टी के ये विधायक हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर के ये यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाने का मामला है, इसमें रिश्वतखोरी का मामला है, इसके अलावा इसमें आप देखिए कि पीडीए की बयार की बात कही जा रही है, इसमें एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसी के साथ साथ इसमें जो है मणिकर्णिका घाट का भी मुद्दा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का ये यादव जी हैं हमारे यहाँ। सर, क्या रहेगा इस बार एजेंडा? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। आए कानून व्यवस्था नाम में कोई चीज नहीं रह गई है। पीडीए का अधिकार छीनने का काम कर रही है। एसआईआर के नाम पे एक अल्पसंख्यक लोगों का वोट काटने का काम करे। तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी करे। मुद्दा विधायक जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार नौजवानों का मुद्दा रहेगा, किसानों का मुद्दा रहेगा और आज किसानों के जो हालात हुए हैं इन सब के लिए हम आज सड़क पे हैं। आज पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है। फिर इस बजट में आंकड़ों का खेल होगा। निश्चित रूप से ये सरकार जो है पुलिस के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी भी इसमें शामिल है और इसमें तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रणवीर के पास ही। रणवीर, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं। एक हंगामा सदन के भीतर और एक हंगामा सदन के बाहर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चल ही रहा है कि हंगामा वहां पर शुरू हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक मन बनाकर आए थे। जब हमने बात की कि क्या सदन चलेगा तो उन्होंने कहा कि सदन तो चलेगा लेकिन हमारी बात सुननी होगी, चर्चा करानी होगी। इस बार बात करनी होगी एसआईआर के मुद्दे पर, इस बार बात करनी होगी यूजीसी के मुद्दे पर, इस बार बात करनी होगी महंगाई, भ्रष्टाचार और बाकी मुद्दों पर। और अगर सरकार नहीं करेगी तो हम
हंगामा करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। और चूंकि ये चुनावी साल है, अब 1 साल बच गया उत्तर प्रदेश चुनाव में और विधानसभा चुनाव आने से पहले ये योगी सरकार का आखिरी, इस दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्व बजट है और इसके बाद जो अगला बजट आएगा अगले साल फरवरी में वो चुनाव से पहले होगा, इसलिए अनुपूरक बजट होगा, वो छोटा बजट होगा। तो ये आखिरी बजट है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी को पता है कि इस सत्र में, चूंकि ये लंबा सत्र है, 20 तारीख तक चलने वाला है, तो जो मुद्दे इस वक्त गर्म हैं उन मुद्दों को उठाया जाए। और इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल सदन के अंदर जा रहे थे तो उनके पहले जब समाजवादी पार्टी के विधायक इधर से गुजरे और हमने पूछा तो उन्होंने कहा हम अपनी आवाज़ मुखर करेंगे, हम वेल में भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भले ही सदन चले या ना चले लेकिन अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि हमारी मांग है कि पहले चर्चा कराई जाए उन मुद्दों पर जो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं, ये कहना है। तो फिलहाल आज का दिन है जब अभिभाषण होगा राज्यपाल का, शुरू हो चुका है, इसके बाद चर्चा होगी, धन्यवाद ज्ञापन होगा और कल चूंकि कोई काम नहीं होना है, कॉन्डोलेंस का दिन है और परसों बजट पेश होना है, तो आज समाजवादी पार्टी खास तौर पर पूरी ताकत लगाए हुए है।